नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हूं विक्रांत गुप्ता। कल शानदार खेला भारत, लेकिन आज सुबह होते होते हमारे पीछे है फंस गया इंडिया। अब वाकई में क्या ये टेस्ट मैच फंस गया है? क्या इंडिया फंस गया है? क्योंकि भारतीय बल्लेबाजों ने आज जल्दी विकेटें दे दी। 444 रन पर भारत ऑल आउट हो गया, यानी कि ऑस्ट्रेलिया के पास पहली पारी में 73 रन की बढ़त हो गई। अब आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में चौथे दिन, पांचवें दिन कंडीशंस एडिलेड में थोड़ी सी बदल जाती हैं। फिलहाल दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया 32 रन बना चुका है बिना किसी विकेट के नुकसान पर, यानी कि 105 रन वो आगे हैं। और अभी 66 ओवर का खेल आज ही बाकी है, यानी कि यहां से भारत को इस मैच को बचाने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ेगी। रोहित शर्मा और ऋद्धिमान साहा कल खेल रहे थे। ये साझेदारी ज्यादा नहीं चली। रोहित शर्मा एक ढीले शॉट को खेलकर आउट हो गए। उसके बाद एक भारत की विकेटें गिरती रहीं। अंत में शामी अहमद के 34 रनों ने भारत को सम्मानजनक स्कोर तक तो पहुंचाया। 444 को अगर आप देखें, ऑस्ट्रेलिया में बड़ा अच्छा स्कोर है, लेकिन मैच के संदर्भ में और इस विकेट के बदलते हुए रूप के संदर्भ में भारत अब इस मैच को बचाने के लिए खेल रहा है। लंच ब्रेक हो चुकी है। 32 रन दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया बिना किसी विकेट के नुकसान पर, यानी कि 105 रन आगे है ऑस्ट्रेलिया। और अभी 2 सेशन का खेल बाकी है। यहां से ऑस्ट्रेलिया के हाथ में इस मैच का स्टीयरिंग व्हील है। देखते हैं कि वो क्या करते हैं। सुबह का वक्त है। अगर आपने मैच नहीं देखा, आपको मैच दिखाएंगे, बातचीत भी होगी कि इन विकेटों के गिरने का मतलब क्या है, ऑस्ट्रेलिया अब क्या कर सकता है, भारत के सामने विकल्प क्या है। पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन है स्टूडियो में, और साथ ही साथ मदन जी भी स्टूडियो में है। और अजहर भाई, पहला सवाल आप ही से, कल जो हुआ, क्या वो आकर पहले 1 घंटे में जो भारत ऑल आउट हो गया, वो काफी हद तक गवा दिया भारत ने? 444 वैसे तो बड़ा अच्छा स्कोर दिखता है, लेकिन बढ़त देखते हुए, मैच में वक्त को देखते हुए आप कैसे कहेंगे? देखिए, कल तो बहुत बढ़िया बैटिंग करे थे। उसके बाद में आज थोड़ा सा लैकेडाइसिकल अप्रोच था। मैं समझता हूँ रोहित शर्मा भी जैसा आज खेल रहे थे उतना कॉन्फिडेंस नहीं खेल रहे थे। और बाकी बाद में उन्होंने बिल्कुल एकदम आउट होने का जो वो था उनका, बिल्कुल एक कैजुअल था। और मैं समझता हूँ कि यहाँ पे अगर आज और अगर भारत 500 के करीब भी आ जाता तो मैं समझता हूँ एक मैच में अच्छा फाइट हो सकता था। बट लेकिन भारत को बहुत अच्छा बॉलिंग करना पड़ेगा और ऑस्ट्रेलिया को ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। अगर कहीं ऑस्ट्रेलिया आज 340 रन की लीड ले ली तो हमें आखिरी विकेट पे बैटिंग करना इतना आसान रहता, फिर प्रेशर भी रहता। तो मैं समझता हूँ कि आज इनको जल्द से जल्द आउट करना पड़ेगा और या नहीं तो फिर रन कंटेन करने पड़ेंगे। मतलब कल तो हम बात कर रहे हैं कि तीनों नतीजे मुमकिन थे, और अगर आप क्रिकेट के लिहाज से देखें, अभी भी तीनों नतीजे मुमकिन हैं, लेकिन अब इम्कानात जो है वो ज्यादा हैं ऑस्ट्रेलिया की जीत के। उसके बाद आप ड्रॉ की बात करते हैं, और शायद 10% आप कहेंगे कि एक मिरेकल हो जाए, कुछ बड़ी बात हो जाए तो भारत जीत सकता है। भारत को इस मैच को बचाने के लिए खेलना है। पहली पारी में 444 रन, ऊपर वाले बल्लेबाजों ने रन बनाए, तकरीबन हर बल्लेबाज ने रन बनाए, लेकिन दूसरी पारी का प्रेशर तो थोड़ा सा अलग होता है ना? नहीं, दूसरी पारी का जो प्रेशर है, जब रिजल्ट आ रहा होता है तो उसका प्रेशर ज़्यादा ही रहता है। जैसे हमने कल भी कहा था कि कल का जो लंच टाइम तक जो मैच है वो काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल होगा। पर यह है कि लीड आप कह सकते हैं ज़्यादा भी है और नहीं भी है, क्योंकि इस विकेट में हो सकता है कि ज़्यादा हो, क्योंकि गेंद जो है काफ़ी ज़्यादा जो टर्न कर रहा है। अब तो देखना भारत को कि मैच को कैसे खेला जाए। एक तो जैसे अजहर कह रहे हैं कि देखिए, अब तो रन भी बचाने हैं, उसके साथ साथ आपको आउट भी करना है, ताकि आपके ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर ना आए। अगर 300 के ऊपर रन जाते हैं, 350 के ऊपर जाते हैं, तो फिर 4th इनिंग में मैच को बचाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। आपके 1-2 विकेट अगर जल्दी गिरते हैं तो प्रेशर बढ़ता चला जाता है। और ये हमने छोड़ा कहाँ पे मैच? हमने छोड़ा हर बल्लेबाज ने जिसने 70-80 रन बनाए। लंच से पहले एक आउट हुआ, उसके पहले में 30 से पहले आउट हुआ, और विराट कोहली आउट हुआ। जब बीच में आगे आउट होते चले गए, वहां पे जाके हम मैच तो आहिस्ता करते हम स्लीप करते चले गए। थोड़ा पीछे लेके जाते हैं। आज सुबह जब खेल शुरू हुआ, रोहित शर्मा के पास भी मौका था, और रोहित शर्मा ने कल, अजहर भाई, वो सब कुछ किया जो चाहिए था। विराट कोहली के साथ खड़े रहे। रोहित शर्मा का ये शॉट क्या उनको जिंदगी भर सताएगा? क्योंकि एक वो सेट थे, बैटिंग के लिए कंडीशंस अच्छी थी,
100 रन थे। ऑस्ट्रेलिया में अब तक अपनी पहली पारी में 100 रन बनाते हैं और टीम को सेफ्टी में ले जाते हैं। एक तो रन जुड़ते, वक्त भी जाता है। ऑस्ट्रेलिया के लिए वही जो एक विंडो है वो छोटी हो जाती है, लेकिन ये ढीला शॉट था। नहीं, बहुत ढीला शॉट था। मैं इससे पहले भी कहा कि क्योंकि एकदम बिल्कुल ऐसा लगा, बहुत कैजुअल अप्रोच था उनका। मैं समझता हूँ उनको एक बहुत अच्छा मौका था और उन्होंने बहुत कल अच्छी बैटिंग की विराट कोहली के साथ। अच्छा, जब विराट कोहली ने अच्छा रन बना रहे थे, ये अपने एक एंड पे जुटे रहे। लेकिन मदीफा की बात से आगे लेते जाऊँगा कि हमने कल जो बैटिंग की, हमने रन अच्छे बनाए, रन बनते रहे, बट रेगुलर इंटरवल पे विकेट्स भी गिरते रहे। क्योंकि ऐसी पार्टनरशिप नहीं हुई जहाँ पे 150-200 रन के करीब अगर एक पार्टनरशिप होती तो फिर भारत का स्कोर शायद मेरे ख्याल में 500 के ऊपर ही होता। बट लेकिन बोलना बहुत आसान है, बट लेकिन इनको करना पड़ेगा क्योंकि प्लेयर्स प्रोफेशनल है। इनको सोचना पड़ेगा, जो व्यक्ति अब 70-80 पे आ जाता है तो मैं समझता हूँ कि वो लंबा स्कोर करना चाहिए, जहाँ तक कि मेरी सोच है। बट लेकिन जहाँ तक कि रोहित शर्मा का सवाल है, उनका आज बहुत कैजुअल स्ट्रोक था, बट लेकिन वो बढ़िया प्लेयर है। लेकिन उम्मीद करता हूँ कि वही बात है कि मौके पर आपको रन बनाने पड़ते हैं। मौके पर कई बार रन और वक्त दोनों चीजें जो है वो एक बल्लेबाज के खाते में जाती हैं। नेथन लायन, मदन जी हम कल भी बात कर रहे थे कि एक क्लासिकल ऑफ स्पिनर, मैंने तो कोई दूसरा, तीसरा, पांचवा, आठवां उनको करते नहीं देखा। वो एक ही एक्शन से बॉल पकड़कर ऑफ स्टंप के बाहर, जो ऑफ स्पिनर को करना चाहिए, जो सदियों से ऑफ स्पिनर ने किया, वही बॉल फेंकी जा रहे हैं बाहर। आप फ्लाइट देते हैं, गेंद आपका टर्न होता है और बल्लेबाज तंग होता है। भारत की अगर ऑफ स्पिनर्स की बात करें, आप 2011 के बाद हरभजन सिंह या फिर अश्विन, इनकी तो लाइन ही बदल गई है। ये ऑफ स्पिन से ज्यादा दूसरे पर, तीसरे पर ज्यादा निर्भर करते हैं। ये कमी हो गई है कि भारत की वीकनेस बन गई है। जो स्पिन खेलना और स्पिन करना एक ताकत होती थी, अब खेलना और करना दोनों कमजोरी हो गई है क्या? देखिए, होनी तो नहीं चाहिए क्योंकि आप डे इन डे आउट यहाँ पे स्पिन खेलते हैं। और जैसे आपने कहा क्लासिकल एक्शन की, मैं अगर आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल आपने सही कहा। क्योंकि देखिए उनके बॉल की वेरिएशन देखिए और उनका टिप्पा देखिए। उन्होंने गेंद को, चाहे उनको वहाँ मार भी पड़ी, पर उन्होंने अपनी लाइन और लेंथ नहीं खोई वहाँ पर। और ये एक हमारे, अगर आप स्पिनर की बात करें, जब से ये दूसरा चला है तो ज़्यादातर हमारे जो ऑफ स्पिनर, मेरे विचार में ऐसा लग रहा है कि वो दूसरे के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करते हैं, कि ना कि कन्वेंशनल जो ऑफ स्पिन है, जहाँ जैसे नेथन लायन करता है, टिप्पे पे गेंद करता चला, उसके बाद जो है उसको विकेट मिलते चले जा रहे हैं। और ये बड़ा ज़रूरी है यहाँ पर। जो एक चीज़ बोला था, दूसरा ठीक है, दूसरा तो डालना भी बहुत से लोग ज़्यादातर हमारे इंडियन ज़्यादा दूसरे के ऊपर करते हैं, बट उनकी जो लाइन है मिडिल और लेग स्टंप की लाइन डालते हैं। क्योंकि जो ऑफ स्पिनर की आपने कहा, हमारे वाले आपने जैसा कहा कि जो ऑफ स्पिनर की जो लाइन होती है, अगर एज ए बैट्समैन अगर ऑफ स्पिनर आउटसाइड ऑफ स्टंप डालता है, थोड़ा भी टर्न होता है तो इतना आसान नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है डिफेंड करना एज ए बैट्समैन। बट लेकिन जो हमारे जो बॉलर थे वो बिल्कुल आजकल के जो बॉलर थे मिडिल और लेग स्टंप पे डालते, तो वहाँ पे कोई मिलेगा। सही कहा आपने, और ये पिछले 4-5 साल से है। ये जो कोच को बोलना चाहिए, क्योंकि हम बाहर से बैठ के जब देख सकते हैं तो वो बिल्कुल नज़दीक रहते हैं, तो वहाँ पे ये कोच और जो जितने भी सीनियर प्लेयर्स उनके साथ है, जैसे जो स्टाफ है, उनको ये बताना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बिल्कुल कॉमन सेंस और बिल्कुल एलिमेंट्री मिस्टेक है। उसको अगर करेक्ट कर लेंगे तो अगर ऑफ स्टंप से डालेंगे तो ठीक है, फिर विकेट मिलने के चांस है। एक और बात है, ज़्यादातर बॉलिंग राउंड द विकेट बड़े कर रहे हैं, राउंड द विकेट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, जैसे हैरानगी होती है उससे, क्योंकि एंगल जो बनता है, डिफिकल्ट एंगल, ओवर द विकेट ज़्यादा बनता है। हाँ ठीक है, अगर आपको विकेट नहीं मिल रहे तो आप 1-2 ओवर जाके कर सकते हैं। फिर आप अगर वापस आए, आपने जो आप और अजहर कह रहे हैं कि वो जो लाइन है वो बड़ा जरूरी है यहाँ पे। नहीं, और ओवर द विकेट की आप बात कर रहे थे, अजहर भाई ने परसों बड़ा दिलचस्प एक वाकया बताया कि ये कप्तान थे और कपिल देव, विकेट नहीं मिल रही थी भारत को। इन्होंने कहा कि कपिल भाजी आप 2-3 ओवर अराउंड द विकेट जाकर डालिए ना। उन्होंने गेंद फेंक दी, उन्होंने कहा आप खुद कर लो, मैं नहीं गिरा था। और क्रिकेट के बेसिक्स तो नहीं बदले हैं। ऑफ स्पिनर कहां बॉल फेंकेगा वो बेसिक्स नहीं बदले हैं, आपका तेज गेंदबाज कहां से अटैक करेगा वो बेसिक्स नहीं बदले हैं। तो क्या भारत बहुत कुछ अलग करने की कोशिश कर रहा है? नहीं, बहुत ज्यादा ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा ट्राई करने की जरूरत नहीं। अगर आपकी जब विकेट टर्न हो रही है और आपको हेल्पफुल कंडीशन है, आपको बराबर एक लाइन एंड लेंथ डालनी चाहिए ऑफ स्टंप, और ऑफ स्टंप के बाहर लाइन डालनी चाहिए। वो सा अगर आप पॉइंट ले ले, अगर चाहे तो, अब अगर इतना है आपको डर है तो डीप पॉइंट ले ले। आज तो वैसे भी प्लेयर्स फर्स्ट ओवर से डीप पॉइंट और डीप स्क्वायर लेग पूरा पीछे रखे करते हैं, तो बिल्कुल एकदम नेगेटिव मैं समझता हूँ वो नेगेटिव अप्रोच है। अगर मैं कैप्टन हो तो मैं कभी भी डीप पॉइंट और ना रखूं, क्योंकि ठीक है, अगर आप खराब बॉल डाल रहे हैं उसके लिए तो फील्डर आप। मेरे साथ के एक ऑफ स्पिनर थे योगिंदर भंडारी, आप तब कप्तान थे, और ईरानी ट्रॉफी के मैच में उनकी इतनी धुनाई हुई थी, 1991 या 92 की बात है, इतनी धुनाई हुई कि कपिल पाजी को डीप पॉइंट रखना पड़ा था। और इसी पर शायद चयनकर्ताओं ने उन्हें भारत की टीम में नहीं चुना था कि एक ऑफ स्पिनर को डीप पॉइंट चाहिए, तो यानी कि उसमें कॉन्फिडेंस नहीं। बात, अगर बॉल टर्न हो रहा है, अगर आप फिर भी अगर डीप पॉइंट लेके डाल रहे हैं, उसके में आप में कमी है। नहीं, लेकिन अगर बल्लेबाजी की ही बात करें, क्या भारत के हाथ से मौका निकला? क्या जब हम एक मेंटल उसकी बात कर रहे थे कि अगर भारत लंच तक खेल जाएगा
तो वक्त भी जाएगा और जाहिर तौर पर आप ऑस्ट्रेलिया की स्कोर के करीब भी जाएंगे। ये तो मोहम्मद शामी ने तेज 34 रन बना दिए, तो लीड जो 73 की है वो लीड 100 की भी हो सकती थी। देखिए मौका तो निकला है इसमें, कोई मौका तब निकला जब कल विराट कोहली आउट हुए, क्योंकि विराट कोहली अगर थोड़ा सा रुक जाते वहां पे तो उन्होंने बहुत अच्छी पारी की, मैं उनकी निंदा नहीं कर रहा, मैं उनकी उन्होंने बहुत बढ़िया सेंचुरी में, क्योंकि देखिए उस वक्त जो है विकेट को बचाना भी बड़ा, जो दो मेन बैट्समैन खेल रहे हैं वो अलग बात है, एक मेन बैट्समैन खेल रहा है और उसके बाद अगर उसके साथ आपके साथ दूसरा टेलेंटर बैट्समैन खेल रहा है तो थोड़ी मुश्किलें बढ़ी जाती है। और रोहित शर्मा की जैसे अदर बात कर रहे थे, देखिए वो आपने कई बार देखा होगा कि उनकी कैजुअल अप्रोच, उन्होंने कई बार आउट हुए टेस्ट मैचेस में, ऐसे आउट हुए क्योंकि हो सकता है कि उनको पता है कि मैं सारे, और ये विश्वास की कमी दिखाता है। अगर बॉल अगर अच्छा गिर गया वो आउट हुए वो अलग बात है, कोई बात नहीं, बट आप अपने से आउट होना मैं समझता हूँ बहुत गलत है, क्योंकि इतना टैलेंट और इतना भरपूर टैलेंट है उसके बावजूद भी अगर ये अपने मिस्टेक से ज्यादा विश्वास की कमी भी दिखाता है, ये विश्वास की कमी दिखाता है, क्योंकि अक्सर आप जब विदेश में जाते हैं एक दिन टीम को अच्छा मिल जाता है, लेकिन जो टीम दूसरे दिन को भी अच्छा बनाती है वो बड़ी टीम होती है, जो शायद 2002 से लेकर 2010 तक भारत ने किया है।